मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। तालाब में देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। तालाब से 11 शव निकाले गए हैं, जिनमें 8 बच्चियां हैं। मृतकों की उम्र 7 से 25 साल के बीच है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अर्दला और जामली गांव से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर विसर्जन के लिए तालाब पहुंचे थे। ट्रॉली को पुलिया पर खड़ा किया था। विसर्जन को देखने के लिए ट्रॉली पर जरूरत से ज्यादा लोग खड़े हो गए और ट्रॉली पलटकर तालाब में गिर गई। पहले स्थानीय लोगों ने बचाव का काम शुरू किया, फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई। देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। हमारा जो तालाब है वहाँ पर राजगढ़ गांव से एक युवा आ रहे थे कुछ ट्रॉली भरकर। वहाँ पर विसर्जन के लिए उनके द्वारा लोगों के द्वारा मना भी किया गया कि तालाब में काफ़ी पानी है, आगे मत जाएं। बट उनके द्वारा कहीं ना कहीं अति उत्साह में आगे गए और आगे बढ़कर ट्रॉली कुछ डिसबैलेंस हुई और पूरी ट्रॉली ही हमारी तालाब में चली गई। वहाँ पर स्थानीय जामली के निवासियों के द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई गई। वहाँ के जो लोकल तैराक हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाला गया, बट कुछ लोग वहाँ पर नहीं बच पाए। कुल मिलाकर 11 बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। वे सभी बॉडीज़ का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसके अलावा एक बिटिया की तबीयत अभी सीरियस है, उसका खंडवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। यहाँ पर आज पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के द्वारा यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उस तालाब में और सभी बॉडीज़ को बाहर निकाला गया। जितने भी लोग यहाँ पर मृत हैं उनकी शासन के द्वारा तत्काल सहायता की जाएगी एवं 4 लाख रुपए आरबीसी 64 के अंतर्गत कल उनको स्वीकृत किए जाएंगे। हाँ जी हाँ, बेसिकली छोटे बच्चे ही, युवा बच्चे हमारे वहाँ पर शामिल थे। औसत उम्र लगभग 15-16 वर्ष के थे। कुछ बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे। सभी बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां विजयदशमी के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर के लोटन थाना क्षेत्र में विसर्जन के लिए जा रही एक पिकअप ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गई। गाड़ी में करंट फैल गया, जिस कारण और करंट की चपेट में आने से पिकअप में सवार 9 बच्चे झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को पीएचसी लोटन से ले जाया गया, लेकिन बच्चों की हालत गंभीर थी और इसी को देखते हुए बच्चों को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सभी का इलाज इस वक्त जारी है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर भी बताए जा रहे हैं, जो राहत की बात है। इस हादसे को लेकर स्थानीय ग्रामीण गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई। ग्रामीणों के मुताबिक जिस हाई टेंशन वायर से करंट उतरा वो काफी नीचे थी। इस बीच डीएम और कपिल वस्तु के विधायक अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और बच्चों की हेल्थ का अपडेट लिया। एक हादसा हुआ ठोठरी में, क्या है सर पूरा मामला, कितने लोग घायल हैं? देखिए, जो ताना लोटन का प्रकरण है, टोटरी बाजार का मामला है। कुल 9 लोगों को करंट लग गया, इस वजह से एक घटना हुई और मैं और आज माननीय विधायक जी सदर दोनों आते देखा है। पूरा मामला सर ये हादसा नहीं, संयोग और डीजे थोड़ा सा ऊंचाई पर आ दिए थे, जो तार को टच कर गया और सभी लोग जो है उपचार के लिए यहाँ ले आए लोग और डीएम साहब भी आए, मंत्री आए और डीएमओ साहब और सभी लोग लगे हैं। उपचार अच्छे ढंग से हो रहा है। बड़ी घटना से बचे हैं, भगवान का ये कृपा है। शादी नवरात्र माता जी की कृपा है कि कोई घटना ऐसा नहीं हुआ है। संयोग से टायर के थोड़ा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां दशहरा मेले के दौरान हाथी बेकाबू हो गया और लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे ही रावण के जलते पुतले से पटाखों की आवाज आई, वहां मौजूद हाथी बिदक गया, पुतले से दूर भागने लगा। हाथी की तेज चाल देखकर वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग हाथी से दूर जाने लगे। हाथी दूर जाने के लिए रास्ता तलाशते हुए लोगों की तरफ आने लगा। इसी बीच हाथी के रास्ते में बैरिकेड्स आ गए। महावत हाथी को संभालने की कोशिश लगातार करता रहा।
लेकिन हाथी पटाखों की आवाज से इतना डर गया, इतना बिदक चुका था कि बेकाबू होकर वो अपनी जान बचाने के लिए बैरिकेड्स की तरफ पहुंच गया, उन्हें कूदने की कोशिश करने लगा और इसे देखकर लोगों में दहशत मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बैरिकेड्स उन्होंने तोड़ दी। वहां पर बैरिकेडिंग से लगा बिजली का पोल भी टूट गया। आखिरकार थोड़ी ही देर बाद हाथी शांत हुआ, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। पटाखों की आवाज सुनते ही हाथी बिदक गया। वो तेजी से पुतले से दूर भागने लगा, लेकिन सामने लोग थे। हाथी को दौड़ता देख लोग सकते में आ गए और दूर भागने लगे। हाथी तो बैरिकेडिंग के पास जाकर मुड़ गया, लेकिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये देखिए कैसे बैरिकेडिंग का बड़ा हिस्सा गिर गया और लोग उसके ऊपर से कूदने लगे। जिस सेक्टर में हाथी दौड़ा वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति हो गई। ये तस्वीरें कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले की हैं। इसी हाथी पर गढ़ के दरी खाने से राजसी वैभव और ठाठ बाट के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकाली गई। जैसे ही शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंची, हाथी बेकाबू हो गया। महावत ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। इस बीच भीड़ बेकाबू होने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में हाथी शांत हो गया। लोग काफी देर तक बैरिकेडिंग लांघकर कूदते रहे। गनीमत रही कि कोई हाथी की चपेट में नहीं आया। राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दशहरे पर बवाल मच गया। प्रतिमा विसर्जन और पुतला दहन को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के गुटों में भिड़ंत हो गई। दरअसल दशहरे के मौके पर एबीवीपी ने शर्जिल इमाम और खालिद उमर का पुतला दहन किया, जिसका आइसा, एसएफआई, डीएसएफ और जैसे लेफ्ट गुटों के छात्रों ने विरोध किया। आरोप है कि जब एबीवीपी दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाल रहा था, तब शोभा यात्रा पर लकड़ी का टुकड़ा फेंका गया और एबीवीपी ने के जो छात्र हैं उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में जमकर नारेबाजी हुई और हंगामा भी हुआ। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल हुआ। हिंदू त्योहार पर हंगामा किया गया और ये सारा बवाल हुआ इस पुतले पर लगी तस्वीर को लेकर। पुतले पर लगी ये शर्जिल इमाम और खालिद उमर की तस्वीरें हैं। एबीवीपी के छात्र पुतला दहन कर रहे हैं और ये पुतला फूंके जाने पर ही यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। जेएनयू में नारेबाजी जोरों पर है। एक तरफ एबीवीपी के छात्र हैं तो दूसरी तरफ लेफ्ट के। इस नारेबाजी से पहले यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे और उसके बाद हुए बवाल को लेकर हर गुट की अपनी कहानी है। एबीवीपी का कहना है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने शोभा यात्रा पर लकड़ी के टुकड़े फेंके और मारपीट की। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं।
ये हंगामा साबरमती हॉस्टल के पास हुआ। आरोप है कि लेफ्ट के छात्र जबरन उस रूट पर आ गए जहां से शोभा यात्रा निकालनी थी। नवरात्रि महोत्सव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कैंपस में 22 तारीख से आज तक यानी 2 अक्टूबर तक मनाया गया है और उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद आज मूर्ति विसर्जन से पहले शोभा यात्रा पूरे कैंपस में निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा के दौरान ही जब यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंची है वहां पर पहले से कुछ आइसा से जुड़े हुए लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए छात्र मौजूद थे जिन पे आरोप है कि उन लोगों ने मूर्ति को चप्पल और जूते दिखाए। इसके साथ ही एक लकड़ी का टुकड़ा भी जो यात्रा थी शोभा यात्रा उसमें फेंके जाने का आरोप है। वहीं लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि जिस पुतले का दहन किया जाना था उस पर शर्जिल इमाम और खालिद उमर के फोटो लगे थे। उन्होंने इसका विरोध किया। एक पोस्टर सर्कुलेट होना शुरू हुआ जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज दशहरे के दिन पुतला दहन करेंगे और उस पुतला दहन में हमारे कैंपस के स्टूडेंट्स उमर खालिद, शर्जिल इमाम का नाम लिखा हुआ था। हमने ये बोला कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने इस कैंपस से लेकर के CA/NRC NPR के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। इस देश की नागरिकता पे जो भाजपा सरकार, RSS सरकार ने जो तलवार उठाया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। RSS ने इस देश की नागरिकता के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था उसके खिलाफ उन्होंने खड़ा किया और आप उसका पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। JNU की तरफ से हमने कॉल दिया ABVP का पुतला दहन करने का, इस विचार का पुतला दहन करने का जो इस देश की नागरिकता के खिलाफ खड़े लोग हैं। लेकिन ABVP का आरोप है कि उनके कार्यक्रमों में हर बार लेफ्ट के छात्र इसी तरह से खलल पैदा करते हैं। इस बार भी उन्होंने चप्पलें दिखाई और मारपीट। शोभा यात्रा हमारी निकल रही थी। शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है तो लेफ्टिस्ट लोग वहां इकट्ठा थे। उनका कार्यक्रम बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, जो एक FAG बनने का जो भी उनका वो कार्यक्रम रहा होगा, उनका कॉल था बराक हॉस्टल पे। लेकिन वो लोग शोभा यात्रा में विघ्न डालना चाहते थे, शोभा यात्रा में खलल डालना चाहते थे, वो पथराव करना चाहते थे, इसलिए वो साबरमती टी पॉइंट पर उपस्थित हुए। उन्होंने वो कार्यक्रम वहां से वहां पोस्टपोन किया और शोभा यात्रा का जब रूट वहां पहुंचा, सारे छात्र छात्राएं जो अपनी आस्था का पूजा कर रहे थे, 9 दिन से व्रत किए थे, संकल्प रखे थे, वो सभी छात्र वहां पहुंचते हैं और उन पर ये लेफ्टिस्ट लोग वुडन स्टिक्स से जूते और चप्पल फेंक कर पथराव करते हैं। जब उन लोगों ने महिषासुर दिवस मनाया है और महिषासुर के सपोर्ट में नारे लगाए हैं तो शायद जो कैंपस में लोग इस तरह के आयोजनों में आने लगे हैं, लोग उनके जो बहकावे में नहीं आ रहे तो वामपंथी संगठनों को बुरा लग रहा है। तो फिलहाल मामले को शांत करवा दिया गया है। ABVP इसकी शिकायत पुलिस से करने की तैयारी कर रही है। यूपी के बरेली की बात कर लेते हैं। यहाँ 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 26 सितंबर हिंसा के बाद आज पहला जुमा है और इसी को देखते हुए जिले में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बरेली जिले में 8000 जवानों को तैनात किया गया है। जिले के हर एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वालों को सख्ती से चेक किया जाएगा। गुरुवार को पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील इलाकों को सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। साथ ही पूरे शहर पर ड्रोन और CCTV के जरिए नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने जिले के ताजा हालात को देखते हुए बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया है। इसके साथ ही बरेली से सटे जिले शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज बरेली में विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी से होकर गुजरेगी और इसको लेकर भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी भी होगी। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं, एक बरेली हिंसा की प्लानिंग का तो दूसरा धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काने का। बरेली हिंसा में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें से कई मौलाना के करीबी भी हैं। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद हैं। बरेली हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है।
जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे। एडीजी, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी समेत सभी अधिकारी पुलिस, पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। जिले में 8000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सभी कुछ अच्छे ढंग से एक खुशनुमा माहौल में चल रहा है, शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पुलिस की प्रेजेंस हर जगह पे है, विजिबल पुलिसिंग की जा रही है। फुट पेट्रोलिंग सभी अधिकारियों के द्वारा पूरे जनपद में हर जगह की जा रही है और जनता के साथ संवाद, उनसे बातचीत की जा रही है, जिससे सभी के बीच में एक कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हर जगह हर समय मौजूद है। साथ ही साथ अभी आगे आने वाले समय के लिए भी पुलिस की प्रेजेंस और फुट पेट्रोलिंग इन सब पे जोर है। सीसीटीवी कैमरास, ICCC सभी के द्वारा हर जगह पे निगाह रखी जाएगी, हर जगह पे एक वॉच रखा जाएगा। तो सभी कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आज जुमे की नमाज है, इस मौके पर फिर से कोई अफवाह ना फैले, माहौल खराब ना हो, इसीलिए प्रशासन ने बरेली रीजन के इंटरनेट सर्विसेज को 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सर्विस शनिवार दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। बरेली और उसके आसपास के 3 जिलों शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। बरेली में सेक्टर बनाकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ड्रोन से शहर की कई इलाकों की निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में छतों पर नजर रखी जा रही है। पूरे शहर में LIU को एक्टिव किया गया है। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कर दिया है कि बरेली की फिजा को किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी पूरी तैयारियां पूरी हैं। मजिस्ट्रेट्स और बाहर से पुलिस ऑफिसर से बाहर से आए हुए हैं और हम लोग ड्रोन कैमरे से और अन्य छतों पर भी निगरानी रख रहे हैं। जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। LIU और इंटेलिजेंस का भी हम सहारा ले रहे हैं। जो खबरें हैं सभी प्रकार से स्पष्ट है। इसको हमने कई सुपर जोन, सेक्टर, स्टैटिक, ये सभी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जगह जगह पे सारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स लगाए गए हैं। पर्याप्त से ज़्यादा हमारे पास पुलिस बल मौजूद है। जुमे की नमाज पूरी अच्छी तरह के सकुशलतापूर्वक संपन्न होगी और निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो जो शासन की नीति है, कानून और शांति व्यवस्था के लिए 0 टॉलरेंस की नीति, उस नीति के तहत उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जहां पर उसका स्थान है उसको वहीं पे पहुंचाया जाएगा। आज जुमे की नमाज पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली शहर के हर चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही शहर के गुंडा एलिमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। बरेली में 4 सुपर जोन संवेदनशील इलाकों में बनाए गए हैं। साथ ही 4 स्पेशल जोन, ये छोटे संवेदनशील इलाके हैं। शहर में CCTV से शहर भर की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। 4 सुपर जोन्स बनाए गए हैं संवेदनशीलता को देखते हुए। उसके अलावा 4 स्पेशल जोन्स भी बनाए गए हैं जो छोटे एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा संवेदनशीलता है। जितने भी स्ट्रीट शीटर, राउडी, गुंडा एलिमेंट्स हैं उन पे बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते रहेंगे। हमारी पुलिस की टीमें दबिश में है ऐसे लोगों को चिन्हित गिरफ्तार करने के लिए जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई। ऑलरेडी 80 से ऊपर लोग ऐसे जेल भेजे जा चुके हैं। जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे, एग्जीक्यूटर्स थे, वो भी जेल भेजे जा चुके हैं। और अब हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में फ्लैग मार्च में निकले हैं। हाँ, लोग सोशल मीडिया की निगरानी भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप की निगरानी कर रहे हैं, ट्विटर की निगरानी कर रहे हैं। सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात नहीं आई है। पिछली बार जो हुआ था उसका अंदेशा हम लोगों को था पहले से कि भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी तैयारी पूरी थी। पूरे बंदोबस्त के साथ पुलिस थी, पूरा एंटी राइट गियर के साथ, और कोई भी उपद्रवी है उससे कायदे से निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार थी। और उसी दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण करते हुए संवाद, कम्युनिकेशन और मौके पे नियमों का पालन कराना, कठोरता के साथ पालन कराना, दोनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण करते हुए हम लोगों ने उसको हैंडल किया और जिसकी वजह से कहीं भी किसी एक पॉइंट पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। बरेली में दंगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए योगी बाबा ने वीरांगना यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस यूनिट की महिला कमांडो बरेली के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। ये सिपाही ताइक्वांडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस में कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद पोस्टिंग पर आई है। ये किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है, लगभग 1 महीने पहले इन्हें उतारा गया था और 3 महीने की लगभग इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, ननचाकू ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है। विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज़ 5 भी ऑनगोइंग है, तो लगातार जितनी महिला पुलिसकर्मी उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। बरेली पिछले शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरु भी सतर्क हो गए हैं। वो लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद
वो सीधे अपने घरों को जाएं और कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दिनचर्या में लग जाएं और भीड़ का हिस्सा किसी भी एतबार से न बने। अगर कोई शख्स बुलाता है तो भी न जाएं, किसी के बहकावे, किसी के उस्कावे में ना आए। और ख़ास तौर पर मैं मस्जिद के इमाम हजरात से भी अपील करता हूँ कि जुमे की नमाज में तकरीर करें तो तकरीर में अमन शांति के लिए अपील करें लोगों से और नौजवानों को समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि किसी के बुलावे, किसी के बहकावे, किसी के उकसावे, किसी के भड़कावे में ना आए। आज जुमे के नमाज के साथ ही बरेली में विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकलेगी। विजयदशमी शोभा यात्रा बारादरी वनखंडी नाथ मंदिर से शुरू होकर करीब 8 किलोमीटर चलकर वनखंडी नाथ मंदिर पर ही खत्म होगी। इस दौरान शोभा यात्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी से गुजरेगी। शोभा यात्रा के रास्ते में कई मस्जिद भी हैं, जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बरेली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद हैं।